जातिवाद का अंत। एक गांव में जातिवाद का भयंकर प्रभाव था। गांव के लोग जाति के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे तथा कठिन ऊंची जाति के लोग अपने को श्रेष्ठ मानते थे और निम्न जाति के लोगों को नीचा दिखाते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का था जो निम्न जाति से था। वह बेहद बुद्धिमान और परिश्रमी था, परंतु जाति के कारण उसे पढ़ने और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। मोहन के परिवार को भी समाज में निष्ठ दृष्टि से देखा जाता था। उसे बचपन से ही लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। तू तो निम्न जाति का है, तू क्या बड़ा करेगा। लेकिन मोहन का हौसला कभी नहीं टूटा। वह शिक्षा को अपना हथियार बनाकर समाज में बदलाव लाने का सपना देखता था। वही दूसरी ओर गांव के मुखिया का बेटा राजेश, जो ऊंची जाति से था, उसे जाति के कारण हर अवसर पर तरजीह मिलती थी, परंतु राजेश मेहनत और शिक्षा की महानता को नहीं समझता था। वह अपने जातिगत विशेष अधिकारों पर गर्व करता था और निम्न जाति के लोगों को नीचा दिखाता था। समय बीता, मोहन ने कड़ी मेहनत से उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित अधिकारी बन गया। जब वह गांव लौटा तो पूरे गांव में उसके आगमन की चर्चा थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि एक निम्न जाति का लड़का इतना बड़ा अधिकारी कैसे बन गया। उस दिन गांव के लोग उसे बड़े आदर और सम्मान से मिलने आए, जिसमें राजेश और उसके परिवार वाले भी शामिल थे। मुखिया ने मोहन से कहा, तुमने साबित कर दिया कि जाति से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान की मेहनत और काबिलियत ही उसे ऊंचाई तक पहुंचाती है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं। कोई भी जाति या धर्म हमें ऊंचा या नीचा नहीं बनाता। हमारा आचरण, कर्म और शिक्षा ही हमें सच्ची पहचान देते हैं। गांव के लोग मोहन की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने जातिवाद को त्यागने का निर्णय लिया। उस दिन से रामपुर में जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो गया। लोग एक दूसरे को इंसान के रूप में देखने लगे, ना कि उनकी जाति के आधार पर। शिक्षा। जातिवाद एक अंधविश्वास है जो समाज को बांटता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कीजिएगा। हमारी अगली कहानी के लिए जय श्री राधे।